आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास के साथ आया श्रावण मास, एक तरह से 2 श्रावण मास की जो स्थितियां रही वो भी इसी पूर्णिमा के साथ में पूर्णता की ओर अग्रसर है। शिव स्तुति, रुद्र आराधना के साथ जुड़ा हुआ ये समय अंतराल अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर है। तो वहीं पूर्णिमा रक्षाबंधन को लेकर चहु और मुहूर्त के साथ में बड़ी चर्चाएं हैं। भद्रा 30 अगस्त 2023 के साथ में काफ़ी हद तक दिवस के समय अंतराल में हावी रहने वाली होगी। भले ही स्वर्ग लोक की भद्रा हो चाहे पाताल लोक की भद्रा, उसके साथ में यहाँ पर जो रक्षा सूत्र के मुहूर्त की प्रक्रिया है वो वर्जनीय रहा करती है। इसी वजह से रात्रि 9:02 के अंतराल के साथ में ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कहा जाएगा। और इसमें भी सर्वप्रथम ठाकुर जी को रक्षा सूत्र अर्पित करना, वहाँ कुछ समय तक मौन रहकर निरंतर ध्यान की प्रक्रियाओं में रहते हुए उसके बाद में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने की ओर जाना भी एक तरह से शुभता का अंकित आधार है। इस वजह से इस दिवस विशेष में सुबह सुबह के समय अंतराल में निरंतर चलते हुए शिव आराधना की ओर जाना तथा उसके बाद में रात्रि अंतराल में इस पर्व को मनाने की ओर जाना एक महत्वपूर्ण विधान कहा जा सकता है। ये पर्व स्नेह का चरमोत्कर्ष लेकर आने वाला हो, ये पर्व हर्षोल्लास लेकर आने वाला हो, ये पर्व संबंधों की जो मधुर अवस्था है उसको और प्रगाढ़ता देने वाला हो, यही हम बारंबार कामना करते हैं। तथा हम यहाँ 30 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में सुबह 10:11 से प्रवेश करने वाली होंगी। द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। धनिष्ठा नक्षत्र परिधि सूर्योदय काले के आधार पर रहने वाली होगी। बुधवार है तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में कुछ बड़े बदलाव की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए इस समय की श्रेष्ठता बहुत अच्छे से बनी हुई है। आप स्वयं को यहाँ यात्राओं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। घर परिवार से लंबे समय से मिलना नहीं हुआ है, ऐसे त्योहारी समय में आप जाना चाहते हैं तो बेहतरी रहेगी। भूमि संबंधित निर्णय जो लंबे समय से अटके हुए थे उसमें भी एक तीव्रता लेकर आना आपके लिए आधारभूत क्रम कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग बहुत गहराई से आपके साथ में बना हुआ है। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ में घर परिवार को आप इंगित और एक तरह से सूचित करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती उकसावे की तरफ लेकर जा सकते हैं, वहाँ शांत चित्त रहना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया कही जाएगी। मंगल प्रदान राशि के जातक सुबह सुबह के अंतराल में शिव स्तुति, भले ही चंद्रशेखर अष्टकम हो, रुद्राष्टकम हो, महिमन हो, उसके साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। और वहीं आध्यात्मिक प्रवाह की तीव्रता बहुत गहराई से आपके साथ मौजूद है। वृषभ राशि, देखिए व्यापारिक जीवन की भागदौड़ आज बनी रहने वाली है, परंतु त्योहारी स्तर के साथ में कैसे हम समय व्यवस्थित करते हैं ये सोच अपने साथ में आप रूपांतरित करते हुए चलते चले जाइएगा। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ बेहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी। त्योहारी समय अंतराल में जो टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। वर्किंग पोजीशंस में कंड्यूसिव बेसिस बने हुए हैं, यानी कि सहयोग की प्रक्रियाएं बहुत गहराई से आपके साथ में यहाँ उपस्थित। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहने वाला होगा। वहीं जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज का दिवस विशेष अलग तीव्रता लेकर आता चला जा रहा है। कुछ मायनों में आप जिन कार्यों के साथ में नएपन के साथ में जुड़ना चाह रहे थे वो भी यहाँ व्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ में रहने वाले होंगे। माता तथा पिता के साथ में जो संबंधों की एक अलग वात्सल्यपूर्ण आभा होती है वो भी आज आपके समक्ष यहाँ रहने वाली होगी। शुक्र प्रदान राशि के जातक कला संबंधी क्षेत्र विशेष में एक महत्वपूर्ण विकास प्रक्रिया अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि,
सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से उपस्थित रहने वाला है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति भी आपके साथ में है। इस त्योहारी समय में कुछ रिश्तों के आधार में जो कटुता पनपी हुई थी, अब वो भी हटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ आपके भीतर जो कुछ हद तक आक्रोशपूर्ण वेग के आधार थे, वो भी धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता और वैचारिक गतिरोध की अवस्थाओं को लेकर चलने से आप बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर आप वर्किंग पोजीशंस में जितना अवेयर रहते हैं, उतना स्वयं के लिए बेहतरी आप स्थापित करते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबल रहें रूटीन को लेकर। तो वहीं पर आज के दिवस में कुछ समय तक सुबह सुबह के अंतराल में मौन रखकर अपनी आराधना के क्रम को आगे बढ़ाना भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। अनौपचारिक होते हुए वार्तालाप भी कहीं न कहीं कोई न कोई इंटरव्यू के एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन का बेस लेकर आ सकते हैं। उसकी भी तैयारी अपने साथ आप करके रखिएगा। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपके लिए रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में किसी भी सिरे के साथ में आप रिएक्टिव होने से पूर्णकालिक तौर पर बचने वाले हों। पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से जो कहीं न कहीं दुविधाओं के सिरे बने हुए थे, वो भी यहाँ अब हटते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं आप यहाँ किसी भी डिसाइसिव लेवल के ऊपर किसी वर्किंग फ्रेम को देख रहे हैं, उसके साथ में अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देकर चलें। जितनी आपकी तैयारी रहेगी, उतने ही अच्छे परिणामों की अवस्थाओं को आप हासिल करते चले जाएंगे। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर चेंज को आप इवॉल्व करना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय अपनी सार्थकता को बहुत अच्छे से दर्शाता चला जा रहा है। इसमें कोई भी दुविधा लेश मात्र भी नहीं है। तो वहीं सिंह राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा सुबह के बाद से रहने वाले होंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में एक अनुशासित स्तर पर आप चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज के दिवस में आर्थिक लाभ की उम्मीद बहुत अच्छे से है। करियर को लेकर किसी भी मेजर डिसीजन को घर परिवार को यदि सूचित करना है और आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, तो उन तक उस बात को पहुंचाया जा सकता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको अति व्यवस्थित करता चला जा रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज यहाँ भागदौड़ तो है ही, त्योहारी समय के साथ में बहुत सारी व्यवस्थाओं को संभालने की आवश्यकताएं हैं। आकस्मिक तौर पर हो रही मुलाकातें जीवन की दशा को और दिशा को बदलने की ताकत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रखने वाली यहाँ पर प्रतीत होती है। कन्या राशि के जातकों के लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में बिजनेस की लाइफ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। खर्चों पर नियंत्रित होकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ सोच में जो लंबे समय से किसी भी तरह की रुग्णता पनपी हुई थी, संशय के प्रश्नवाचक आधार जो थे, उनसे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत गहराई से अपना कर चलिएगा। रिएक्टिव होने से बचें तथा वहीं अनुशासित रहते हुए कामकाज की ओर जाना आवश्यक है। शत्रुपक्ष आज हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई जो पुरानी बातें हैं, उसके बारंबार आप अपने भीतर चर्चाओं की गूंज लेकर चलने से बचते चले जाइएगा। और वहीं आध्यात्मिक सिरे पर वो प्रगति नहीं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज हो या कोई भी कमीशन संबंधी कामकाज, उसमें धैर्यशील होकर यदि आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ उपस्थित रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से अपना कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर आपके लिए आज यहाँ वृद्धि के प्रतिबिंब बहुत अच्छे से नजर आते हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनकी एकाग्रता और बढ़ने वाली होगी। आप बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को समक्ष अंकित करने वाले हो सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज और अधिक व्यवस्थित प्रतिमान आपके समक्ष लेकर चलता चला जा रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, ऐसे डिसीजन को आज घर परिवार के साथ हो रही मुलाकात में, चर्चाओं में सम्मिलित करना है, तब भी इसे सार्थक कहा जाएगा। किसी रिलेशन के साथ में आप रहे हैं और किसी भी तरीके के कंक्लूजन की डिमांड की जा रही है सामने से कि आप हाँ भरिए या ना भरिए, थोड़ा सा आज रुक कर चलिएगा, जल्दबाजी नहीं। त्योहारी समय के साथ में जितना गहराई से जुड़ते हैं, उतनी ही बेहतरी आपके साथ में आज रहने वाली होगी तथा आनंद और अच्छे से फैलता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि,
हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर जितना आप नियंत्रण रखते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए यात्राएं यदि डाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, संध्या समय अंतराल के बाद में उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। तो वहीं ये भी याद रखें कि रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो कार्य अपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आज मौजूदगी की आवश्यकता आप अपने लिए लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आज के दिवस में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच को जितनी गहराई से आप अपने साथ में लेकर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए मौजूद रखने वाले होंगे। धनु राशि के महानुभावों के लिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि, साथ ही साथ में जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ से भी अब आप कहीं न कहीं खुद के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच देखने वाले होंगे। इस समय के क्रम के साथ में किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आई है, अवकाश है, परंतु फिर भी कोई अनौपचारिक वार्ता ऐसी है जहाँ से भावी भविष्य का निर्धारण होगा। वहां आज आप अपनी तत्पर तैयारी के साथ में चलने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में स्वयं को ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में गहराई से जोड़ते हैं, मन संतुष्टि के अतिरेक की ओर पहुंचता चला जा रहा है। ये भी वैचारिक प्रगाढ़ता अपने साथ में आप गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। जो भी जातक यहाँ पर अपने लिए किसी भी नई शुरुआत को देखना चाहते हैं उस लिहाजा भी सुबह सुबह का समय अंतराल जब तक चंद्रमा मकरस्थ हैं और अधिक बेहतरी को अपने भीतर समेटे हुए है। तो वहीं चर्चा करते हैं मकर राशि की। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा रहने वाले होंगे, इसी वजह से कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके के रिएक्शंस को अपने साथ देखने से आप बचिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि बेहतर सिरे के साथ में नजर आने वाली होती है। जो भी महानुभाव थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं से लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, आज भी उन्हें विशेष तौर पर अपना ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय के अवस्थित क्रम में कुछ अलग व्यवस्थाएं भी निकल कर आने वाली हो सकती है। इसका सीधा सीधा आशय यही है कि जिस कार्य की ओर आप बढ़ना चाहते हैं वहाँ से खुद को और अधिक पॉजिटिव नोट के ऊपर देखने वाले होंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आज आपको पुराने संबंधों के साथ किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। खुद को हम जितना मैनेज करके चलने वाले होंगे उतनी ही व्यवस्थित क्रमबद्ध स्थितियां अपने लिए देखते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी का जो आधार बना हुआ था वो कम होने वाला होगा। आज यहाँ त्योहारी समय विशेष के साथ में मन पूरे ही आनंद के साथ में सरोबार होकर चल रहा है। जो भी महानुभाव अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन की यात्रा को पूर्णतया जोड़ नहीं पा रहे थे उनके लिए भी अब ये अवस्था विशेष काफ़ी हद तक बेहतर होती चली जाती है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि खुद को यहाँ शांत चित्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे गैप ज़रूर निकालते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण की अवस्था संभव नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के तनाव से हटकर अवकाश के इस दिवस विशेष में आप खुद के लिए एक अच्छी खासी संतुष्टि के प्रखर क्रम को देखने वाले होंगे। मीन राशि के जातकों को चाहिए यहाँ जो आप आध्यात्मिक तेज अपने भीतर देख रहे हैं वो चारों ओर आपकी एक अलग रंगत को लेकर चल रहा है। और वहीं संगत यदि किसी भी तरीके का असर आप पर डाल रही है, आज इस समय में जो भी एक तरह से आपको गैप मिलता है उसमें सोचिएगा ज़रूर कि हम कैसे उस अवस्था से डिटैच हो सकते हैं, उस व्यक्ति विशेष से हटकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कई बार इन्फ्लुएंस होना दिक्कत भरा काम होता है, उस अवस्था से दूर हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखना ये महत्वपूर्ण क्रम रहता है। उसी एक बात के साथ आप स्वयं को जोड़ते चले जाएं तो अधिक बेहतरी है। तो ये था 30 अगस्त 2023 रक्षा बंधन के दिवस का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।